देश देख रहा है केंद्र सरकार की ओर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? ये घटना को अंजाम दिया गया है, किसकी चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है? आतंकियों की कोई जात धर्म नहीं होती। आतंकी आतंकी होते हैं, आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर कहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमले हुए और आतंकी हमले में कई लोगों की जानें जा चुकी है और आंकड़ा दिन पे दिन और बढ़ रहा है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सीधा सवाल हम जानेंगे, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी घटना हुए हैं, 28 लोगों की जाने गए, पूरा देश मर्माहत है, शोकाकुल है और देश देख रहा है केंद्र सरकार की ओर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? सरकार को आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए, आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं सरकार उठाए। पूरा देश एकजुट है और जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, किसकी चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है? सरकार का जो खुफिया तंत्र है, कहीं न कहीं इसकी प्लानिंग पहले से हुई होगी। अब तो बहुत 6 आतंकी थे, बहुत सारी चीज़ों की जांच चल रही है, पूरा खुलासा होता है, इसके बाद इस पर पता चलेगा कि आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। क्या लगता है जिस तरीके से आतंकी ने पहले धर्म पूछा, उसके बाद गोली मारी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी जी को बता दीजिए। आतंकियों की कोई जात धर्म नहीं होती। आतंकी आतंकी होते हैं, आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। भारत पूरी तरह से देश एकजुट है और जो 28 लोगों की जानें गई हैं, वो मौत का बदला लेना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से कार्यक्रम आपके पार्टी की तरफ से महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वो रद्द कर दी गई है? देश पूरा शोकाकुल है, मर्माहत हैं हम लोग, हमारे भारतीयों की जानें गई हैं, इसलिए इस कार्य प्रेस संवाददाता सम्मेलन को स्थगित कर दिया। लालू यादव ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके भाई, देश में इतने बड़े घटना घटी है, आदरणीय लालू प्रसाद जी इतने बड़े देश के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके संवेदना प्रकट की है मृतकों के परिवारों के प्रति, मृतकों को ढाढ़स बंधाया है, मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही पीड़ादायक दर्दनाक घटना है। तो देखिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देश मर्माहत है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं, इसको लेकर पूरा देश खून की आंसू रो रहा है और बदले की भावनाओं से देखा जा रहा है आतंकियों को। कहीं ना कहीं अब ईंट का जवाब नहीं बल्कि गोली का जवाब बमबारी से दिया जाएगा। किस तरीके से दिया जाएगा, सरकार इसके लिए रणनीति बना रही है और गृह मंत्री इसके लिए जो है तुरंत तत्काल बैठक बुलाई है और दिल्ली में बैठक भी चल रही है। इसको लेकर बड़े स्तर पर बैठक हो रही है और वो आतंकियों को जवाब दिया जाएगा जिन निहंतों पर वार किए गए हैं और सीधे तौर पर उनका जाति और धर्म पूछकर उन्हें गोलियां मारी गई है। एक एक भारतीय खून की आंसू रो रहा है, इसका बदला बेकार नहीं जाएगा। कहाँ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना? कहाँ गया उसके बदले उन्होंने कहा था कि सिर काट कर लाएंगे? ये तमाम सवाल भारतीय के अंदर है और हर भारतीय एक ही सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, कहाँ गया प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना जो आतंकी ने किसी निहत्थे पर वार किया है? इसका जवाब और इसका बदला हर एक भारतीय लेकर रहेगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।